हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द करियर सिलेक्शन और लर्न हाउ टू मेक योर करियर। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ये देखते हैं कि आमतौर पे बच्चा अपने करियर को लेकर जो सिंसेरिटी लेवल डेवलप करता है, वो आफ्टर द ग्रेजुएशन करता है या आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, या जब उसे रियलाइज होता है कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू मूव इनटू दैट डायरेक्शन जहां पर वो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है। बट एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो करियर सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है राइट आफ्टर योर क्लास 10। जब 10th के बाद आपको एक्सट्रीम सिलेक्शन का मौका दिया जाता है, तब एग्जैक्टली आप अपने करियर की तरफ बढ़ते हो। दैट मीन दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हो। बहुत सारे करियर काउंसलर्स होते हैं, बहुत सारे पीयर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के बेसिस पे ये हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि एग्जैक्टली आपको कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए और किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए राइट आफ्टर योर क्लास 10th और 12th। दैट डिपेंड्स कि एग्जैक्टली आपके पास ऑप्शंस क्या है। बट मेरा ये मानना है कि करियर सिलेक्शन एक बहुत ही सिंपल, दो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर आप उसको कुछ बेसिक इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स पे जज करते हो। दैट मीन्स मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई एरिया एक्सपर्ट नहीं हूं जो आपको एग्जैक्टली ये बता पाऊं दैट दिस इज द बेस्ट करियर अकॉर्डिंग टू यू। लाइक इन इंडिया वी हैव डिफरेंट पीपल दोज हु प्रिडिक्ट योर करियर। जैसे हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं आपको ये करना है और ये नहीं करना है। लाइक वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड मी इयर्स अगो कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और जिस दिन उसने ये बात बोली मैंने साइंस छोड़ दी, मैंने कॉमर्स ले ली। अब कैसे बनूंगा इंजीनियर। सो बेसिकली मैं ये नहीं कहता था उनका रोल मिनिमम है, बट यस कुछ एक्सटेंट तक वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं उन लोगों के लिए जो उनमें बिलीव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं टू लेट यू हेल्प यू आउट कि एग्जैक्टली आपके पास कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप वहां पर अपना करियर अच्छे से बना सकते हो। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा जाए एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं तो करियर सिलेक्शन एक बहुत ही आप कह सकते हो ल्यूक्रेटिव डिसीजन है, बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो आपके अगले 30 या 35 सालों को डिटरमाइन करता है। और हिट एंड ट्रायल बेसिस पे अगर हम करियर को ऑप्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये कोई वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल करते करते आप अपने जिंदगी के मोस्ट क्रूशियल ईयर्स को सैक्रिफाइस कर दोगे। तब जाकर आपको पता चलेगा अच्छा आप किस चीज के लिए बने हो। तो मैं बहुत सिंपली इसमें बिलीव करता हूँ कि जब भी आप कोई करियर सिलेक्शन डिसाइड करो या कोई स्ट्रीम या कोई कोर्स डिसाइड करो, तो अपने पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो। लाइक नंबर वन, आप कहाँ रहना चाहते हो। यस, it is one of the most important factor which determines that what kind of the career would you like to have. For example, आप इंडिया रहना चाहते हो या अब्रॉड रहना चाहते हो, आप रिमोट एरियाज में रहना चाहते हो या मेट्रोज में रहना चाहते हो, आप अपने होम टाउन में रहना चाहते हो या फिर आप किसी अदर सिटी और स्टेट में रहना चाहते हो। क्योंकि ये एक ऐसा पैरामीटर होगा जो आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपर करियर सिलेक्शन में। सपोज आपने कहा मुझे एमबीए करना है बट आई वांट टू लिव इन माय होम टाउन जो कि एक बिहार का छोटा सा सिटी है। तो वो एमबीए करने के बाद जब आप वापस उस बिहार के छोटे से सिटी में जाओगे तो शायद आप अपनी स्किल्स को उतना ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओ जितना एक एमएनसी आपको दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर में पे स्केल देकर डिसाइड कर पाएगी। तो आपका जो ऑप्शन था, आपने जो करियर ऑप्ट करा, शायद वो फ्यूटाइल हो जाएगा। या सपोज करते हैं आपने कहा मुझे मेट्रोज में रहना है, बट आप एक इस तरह के करियर को ऑप्ट कर रहे हो जिसकी मेट्रोज में या अर्बन एरियाज में कोई डिमांड ही नहीं है। देखिए एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, लाइक आपने एग्री बिजनेस में एक कोर्स कर लिया, नाउ यू आर मूविंग टू दिल्ली और मुंबई, और वहां पर आप एक ऐसा जॉब ढूंढ रहे हो जो आपको डायरेक्टली एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर सके। तो शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो आपको डायरेक्टली फील्ड जॉब से कनेक्ट कर पाएगी। अल्टीमेटली आपको टाउन, छोटे टाउन्स में या 20 टायर सिटीज में आना पड़ेगा जहां पर जाके आप अपने करियर को एक अच्छा मूव दे पाओ। तो लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन कि आपको क्या करना चाहिए अपनी क्लास 10th या 12th के बाद, या कौन सा कोर्स करना चाहिए। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर सिविल सर्विसेज विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत सिविल सर्विसेज में आपको तेलंगाना कैडर भी मिल सकता है, आपको केरला कैडर भी मिल सकता है, आपको सदर्न इंडिया में भी जाना पड़ सकता है, आपको रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में भी रहना पड़ सकता है। और अगर आप मेंटली उस चीज के लिए रेडी नहीं हो तो शायद वो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन ना बन पाए।
सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो ये आता है कि आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंटेंशन थ्रू आउट द लाइफ एक अच्छी कंपनी को सर्व करना है, तो आप हमेशा ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट करो जिसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। जैसा कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाता है, गो फॉर दिस एरिया, गो फॉर दैट एरिया, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन टर्म्स ऑफ जॉब, बहुत सारी एमएनसीज हायर कर रही हैं। तो बेसिकली अगर आपका टारगेट एक सर्विस है, एक जॉब है, और आप चाहते हो कि आप अपना करियर लाइफ लॉन्ग उस जॉब में बिताओ, तो आपको हमेशा ऐसे कोर्सेज करने चाहिए जिनकी डिमांड इंडस्ट्री करती हो, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जहां पर आपको इजीली जॉब ऑब्टेन करने में हेल्प हो। बट अगर आपका गोल बिजनेस करना है, तो बिजनेस में आपके कोर्सेज वैरी कर जाएंगे। एक एमबीए कर लेना या एक इंजीनियरिंग का डिग्री होल्ड करना बिजनेस की कोई गारंटी नहीं है। तो आज की डेट में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एमबीए और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को होल्ड करते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस, कनेक्टिंग विद द पीपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये सारी चीजें आपको जिस कोर्स में मिले, आप वो कोर्स कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बिजनेस में जाते हो, तो आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है, आपको कुछ ऐसा इनोवेटिव डिजाइन करना है जिसकी मदद से आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो और आप अपना बिजनेस अच्छे से चला पाओ। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, अ वर्क लाइफ बैलेंस और अ वर्कहॉलिक लाइफस्टाइल। यानी कि अगर आपका टारगेट है कि मुझे वर्क और लाइफ दोनों का बैलेंस चाहिए, मुझे फैमिली टाइम भी चाहिए, मुझे जॉब भी करनी है या बिजनेस भी करना है, तो आपको हमेशा ऐसे कोर्सेज देखने हैं जिसमें आप अपनी फैमिली और अपने जॉब दोनों को अलग रख पाओ, आप दोनों को प्रॉपर टाइम दे पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा आई वांटेड टू बी अ बैंकर, मुझे बैंक में जॉब करना है, मुझे एसबीआई में जॉब करना है, तो एसबीआई आपको वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी शायद ना दे पाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बैंकिंग सेक्टर में लोड बहुत ज्यादा है। ऑल्दो छोटी ब्रांचेस में इजीली आप 5-6 बजे 7 बजे अपने घर चले जाओगे, बट जितनी जितनी ब्रांचेस बड़ी होती चली जाएंगी, आपके प्रमोशन होते चले जाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस काफी एक्सटेंड तक मिनिमम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हमेशा ऐसा होगा, बट कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में आपको बहुत ज्यादा सफर होगा अगर आप एक वर्क लाइफ बैलेंस वाला लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हो। सिमिलरली, अगर आप एक एमएनसीज में, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जॉब करना चाहते हो, एंड आपका पोस्टिंग मुंबई में या दिल्ली में या बैंगलोर में है, एंड यू आर थिंकिंग लाइक 6 o'clock पे आप अपना घर चले जाओगे एंड यू एंजॉय योर फैमिली लाइफ, तो आपको एक बार को सोचना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली यू कैन गो एट योर प्लेस एट 6 o'clock, बट अगर आपका जॉब प्रोफाइल डिमांड करेगा कि आपको लंबे वर्किंग आवर्स तक काम करना है, लाइक इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज वी हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क्स व्हेनेवर देयर आर इवेंट्स, तो आपको उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो यू वांट अ वर्कहॉलिक लाइफ, यू वांट अ वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ, आपको डिटरमाइन करना है सो दैट आप उस तरह का करियर ऑप्शन ऑप्ट करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और मुंबई में जाकर बसना चाहते हैं, उनको दिल्ली और मुंबई बहुत अट्रैक्ट करता है। कुछ ज्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो ये छोटे शहरों में आकर कहते हैं यहाँ हमें सांस आ रही है, यहाँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है आपका टारगेट प्लेस क्या है। आप एक ऐसी सिटी में जाकर रहना चाहते हो जहां पर हर चीज के लिए स्ट्रगल ज्यादा है, दो उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, या फिर आप एक ऐसी जगह पर रहना चाहते हो जहां सैलरीज थोड़ी कम है, लेकिन आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रह जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से एंजॉय करना चाहो। एंड अल्टीमेटली आपको कैसा जिंदगी पसंद है, आपको फास्ट मूविंग लाइफ पसंद है, डेफिनेटली अर्बन एरियाज आपका कॉल है। आपको स्लो पीसफुल लाइफ पसंद है, आपके लिए छोटे टाउन्स हमेशा आपका प्रेफरेंस है। आपको ऐसे ही करियर ऑप्शंस देखने चाहिए जिनकी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपके एरिया में आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग रहे। एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या आप डेस्क जॉब के लिए बने हो और फील्ड जॉब के लिए बने हो? आपको लोगों से मिलना पसंद है या आपको एक पर्टिकुलर क्यूबिकल में पीसफुली बैठना पसंद है? आप कंप्यूटर्स पे काम करना पसंद करते हो या आप लोगों के साथ काम करना पसंद करते हो? ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि करियर्स कैसे चूज करने चाहिए। और जो भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट करोगे, ट्रस्ट मी, उस पे 100% फेथ रखोगे, तो इवेंचुअली आप अपना करियर उसमें बना पाओगे। कोई भी काम शिद्दत से, मेहनत से लगातार अगर करा जाता है, डेफिनेटली वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लंबे समय तक अपने आप को एक सूटेबल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, जहां पर आप अपने आप से 100% सेटिस्फाइड। सो दैट्स आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट टू यू। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिवर्ट करूंगा। टिल देन, सी यू।